हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्नों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुंगा को समर्पित है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, वह होगा थाई पूसम। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा चौथा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक हिंदू त्यौहार है जो कि दक्षिण भारत में तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ, ये आपका बाहरी देशों में भी होता है, जैसे श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, और इसमें भगवान जो मुरुगन है, भगवान मुरुगन जी की पूजा की जाती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपके तमिल महीने में पूर्णिमा में मनाया जाता है, यानी कह सकते हो आप जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक है भैया महात्मा गांधी जी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी जी की, तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है भैया। आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है भैया। और भी पुस्तकें हैं इनकी, जैसे इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडियन फ्रेंचाइज, अनासक्ति योग। तो ये सभी इनकी पुस्तकें हैं और इनसे कई बार प्रश्न बनता है इनके समाचार पत्रों से। ठीक है, समाचार पत्रों से। तो इंडियन ओपिनियन जो कि 1903 में आया था, जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, यंग इंडिया की बात करूं, हरिजन की बात करूं, ये सभी इनके समाचार पत्र हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या भी है सबसे अधिक है, तो वो है सैटर्न की, यानी शनि की। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला कितनी है भैया, वह संख्या है आपकी 82। ठीक है, 82 है। और शनि जो है ना, वो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है आपका टाइटन। ठीक है, टाइटन है भैया सबसे बड़ा उपग्रह। और अगर मैं बात करूं, जो शनि है वो आकार में क्या है भैया, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब दूसरा है तो पहला कौन सा है, तो पहला है आपका बृहस्पति। ठीक है, यानी जुपिटर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, को आमतौर पर मिल्क शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि वह दूध में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है भैया, मिल्क शुगर दूध में। तो आप सभी इसका आंसर जल्दी से बता दोगे कि लैक्टोज पाया जाता है उसमें। ठीक है, लैक्टोज। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। कभी कभार आप दूध पाउडर के ऊपर भी देखोगे तो लैक्टोज लिखा हुआ आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत यानी ओपन सोर्स की बात चल रही है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप कभी भी ध्यान दोगे, जो विंडोज़ है ना, विंडोज़ क्या आपकी ओपन सोर्स है, नहीं है विंडोज़ ओपन सोर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी, इसमें दिया भैया ड्रूपल, ये आपकी ओपन सोर्स है। ठीक है, लिनक्स भी ओपन सोर्स है, उबंटू भी आपकी ओपन सोर्स है, लेकिन विंडोज़ नहीं है भैया ओपन सोर्स। ठीक है, चलो समझ गए। अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो किस वर्ष में की थी भैया रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो वह की थी 1897 की बात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जो थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, कुछ और आपसे पूछा जाता है, जैसे प्रार्थना समाज पूछा जाता है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1867 में। और 1867 में ही एक और चीज़ की स्थापना होती है, वो होती है राधा स्वामी सत्संग जी की। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग व्यास की स्थापना होती है। और आर्य समाज की पूछेंगे तो आप कह देना 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, चलो फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पे स्थित है। तो सरयू नदी के तट पे स्थित है भैया आपका, देखो अयोध्या हो जाएगा। अयोध्या बोलो, बलिया बोलो, गोंडा बोलो, बहराइच बोलो, ये सभी कहाँ हैं भैया आपके सरयू नदी के तट पे है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। तो जो गुजरात का आपका पशु व्यापार पर्व है, इसमें देखो गधों की भी बिक्री होती है।
ठीक है। और ऊँटों का भी व्यापार किया जाता है। और अहमदाबाद का, ये आपका अहमदाबाद ज़िले का मतलब सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है इसे। तो ये आपका वो था मेला, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, किस मुग़ल बादशाह ने मकसूदाबाद, ठीक है, नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में आपका मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुर्शिदाबाद है आपका भैया पश्चिम बंगाल का एक ज़िला पड़ता है मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका नाम से प्रसिद्ध हुआ है, ये बनाया था आपका अकबर ने। ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो याचिका दायर करने का अधिकार कौन सा देता है भैया? आप सभी को पता है, अनुच्छेद 32 इसमें हमारा सही है। अनुच्छेद 32 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी मौलिक अधिकारों का अगर कभी भी हनन होता है तो उसके मुद्दे पर कोई भी याचिका अगर दायर होती है, ठीक है, उच्च न्यायालय में, वो होगी आपके अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। चलो समझ गए आप। और इस अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है भैया? संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।